दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो बढ़ सकती है विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह है और याचिका दायर करते हुए उन्होंने कोर्ट को बताया कि कांग्रेस विधायक ने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने हलफनामे में जानकारी छुपाई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान लोन लेने से जुड़ी जानकारी को छिपाया। बड़ी खबर, राज्य के इंदौर जिले में महिला कारोबारी को धमकी, कहा कि धर्म बदल लो वरना 5 गोली मारूंगा। बता दें कि इंदौर के कनाड़िया में रहने वाली महिला कारोबारी को उसके पूर्व के परिचित साथी ने धर्म बदलने के लिए धमकाया और मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और पीड़िता ने पुलिस को बताया कि युवक कहता था कि यदि बात नहीं मानी तो समझ लो और फिर भुगतने के लिए तैयार रहो। मैंने पहले एक लड़के को 3 गोली मारी थी और तुम्हें तो 5 मारूंगा। पुलिस ने आरोपी पर लव जिहाद की धाराओं में केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया है। कनाड़िया पुलिस के मुताबिक झालरिया में रहने वाली 38 साल की महिला ने यह शिकायत की है। बड़ी खबर, नौकरी में वापस आना चाहती है निशा बांगरे। पूर्व डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि कांग्रेस ने कमिटमेंट किया, चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा देने वाली अफसर निशा बांगरे का राजनीति से मोहभंग हो गया है और वो सरकारी नौकरी में वापस आना चाहती है। इसके लिए उन्होंने 3 महीने पहले मुख्य सचिव को आवेदन भेजा था, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इस बीच 27 मार्च को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उन्हें पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बना दिया है। इस नियुक्ति के बाद जब उन्हें डिबेट्स में शामिल होने के लिए कहा गया तो उन्होंने 3 महीने पहले भेजा गया आवेदन सार्वजनिक कर दिया है। बड़ी खबर, भोपाल में सफाई ठेकेदार पर जुर्माना, गीला सूखा कचरा अलग अलग नहीं रखा। निगम कमिश्नर भी सफाई व्यवस्था देखने पहुंचे थे। गीला और सूखा कचरा अलग अलग नहीं रखने पर भोपाल के एक सफाई ठेकेदार पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण ने जुर्माना किया है और निगम कमिश्नर नारायण को शिकायत मिली थी कि वार्ड 38 के अंतर्गत निजी कॉलोनी वर्तमान ग्रीन के सफाई ठेकेदार गीला और सूखा कचरा अलग अलग नहीं रख रहा और मिश्रित कचरा ही निगम के डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में संलग्न वाहन को दिया जा रहा। बड़ी खबर, ब्राह्मण समाज ने किया आरक्षण में संशोधन की मांग। भोपाल में पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है। अनारक्षित सीटों पर इसी वर्ग से प्रत्याशी बनाने की मांग सर्व ब्राह्मण समाज ने प्रधानमंत्री के नाम में ज्ञापन राज्यपाल भवन में सौंपा है और जिसमें आरक्षण में संशोधन की मांग की गई। आरक्षण का लाभ अन्य समाज के निम्न और गरीब तबकों को देने की बात कही गई। वहीं पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक में अनारक्षित सीटों पर अनारक्षित वर्ग कोई प्रत्याशी बनाए जाए। परशुराम सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पांडे के नेतृत्व में 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया और इसमें आरक्षण की प्रक्रिया में संशोधन करने, एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन करने, 10% EWS की विसंगतियां समाप्त करने की मांग की गई। बड़ी खबर, झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया पर केस दर्ज। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान और उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी का आरोप। बता दें कि झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया के खिलाफ अलीराजपुर कोतवाली में केस दर्ज किया गया और भाजपा नेताओं की शिकायत पर पुलिस ने ये केस दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान और उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी की थी और पिछले दिनों जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने होली मिलन समारोह रखा था और यह समारोह बोरखड़ स्थित पटेल फार्म हाउस पर रखा गया था। बड़ी खबर, खजुराहो में सपा ने AIFB को समर्थन देकर वापस लिया। कांग्रेस में भी नहीं बनी राजा भैया प्रजापति को समर्थन देने की सहमति। खजुराहो लोकसभा सीट पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को समर्थन देने वाली सपा ने एक दिन बाद ही यू टर्न ले लिया है और पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम रणनीति बनाकर तय करेंगे कि किसे समर्थन देना है। बता दें कि खजुराहो सीट पर इंडिया गठबंधन की ओर से सपा प्रत्याशी मीरा यादव चुनाव मैदान में उतरी थी और मीरा का नामांकन निरस्त हो जाने के बाद सपा ने AIFB को समर्थन देने की बात कही थी। खजुराहो लोकसभा सीट पर BD शर्मा भाजपा के प्रत्याशी हैं। बड़ी खबर, राज्य के विदिशा जिले में घुटनों के बल बैठकर शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का विदिशा विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रामलीला मैदान परिसर में किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए और सम्मेलन में विधानसभा के 276 मतदान केंद्रों की बूथ टोलियां भी शामिल हुई और जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव संबंधित चर्चा की है। पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जबलपुर पहुंचे और उपनगरीय क्षेत्र रांची के मस्ताना चौक से लेकर गोकलपुर तक
पैदल ही रोड शो किया और इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया मौजूद थे। बता दें कि कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पैदल रोड शो में जनता का अभिवादन किया। जीतू पटवारी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं महंगाई है और वो भी एशियाई देशों में तो वो है भारत में, और ये नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। इस क्यूज सीरीज का 21वां सवाल है कि बाबा रामदेव कितने करोड़ के मालिक हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 700 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 1400 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 900 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 1000 करोड़। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, ग्वालियर में एक युवा ने गले में पड़ी सोने की चेन में ताबीज या लॉकेट की तरह 315 बोर का देसी कट्टा लटका करके सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड कर दिया और नीचे चर्चित हरियाणवी गाना तू छाती से लगा रखिए ताबीज बना लूं तने लिखा हुआ था। और ये फोटो वायरल होते ही पुलिस के पास पहुंच गया, जिस पर उटीला थाना पुलिस ने फोटो में दिख रहे युवक की पहचान की तो सौसा गांव का निकला और इसके बाद पुलिस ने बिना देर किए कट्टे का ताबीज गले में डालने वाले युवक को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करके कट्टा बरामद कर लिया है। बड़ी खबर, इंदौर भोपाल मेट्रो रेल कंपनी ने अपने लिए पुख्ता सिक्योरिटी सिस्टम तैयार करने की कवायद शुरू कर दी। दिल्ली, मुंबई समेत अन्य मेट्रो कंपनियों की तर्ज पर इंदौर भोपाल में भी सीआईएसएफ, स्टेट पुलिस और निजी सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं ली जाएगी। इस साल सितंबर में भोपाल का प्रायोरिटी कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा है और ये कॉरिडोर शुरू होने के बाद मेट्रो स्टेशन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करके क्राउड ट्रेंड परखा जाएगा। बड़ी खबर, देश भर के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त बीएड डिग्री धारकों की नौकरी नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उसके अगस्त 2023 के फैसले में बीएड सहित शिक्षकों के संभावित आवेदन और सेवाएं शामिल होगी, जिसका उल्लेख मामले में विज्ञापन अधिसूचना में किया गया है। ऐसे सभी अभ्यर्थी का रोजगार बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश पूरे देश के लिए है और कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस फैसले से पहले की गई भर्तियां प्रभावित नहीं होगी। बड़ी खबर, बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग से की है शिकायत। बता दें कि लोकसभा चुनाव के चलते दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में वादा निभाओ यात्रा निकाल रहे। उनकी इस यात्रा के दौरान एक डांस का वीडियो सामने आया, जिसको लेकर बीजेपी ने घेरा है और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की शिकायत चुनाव आयोग से की है। और शिकायत में बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव प्रचार के दौरान अश्लीलता परोस रहे। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 10 वकीलों को वकालत करने से रोकने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें सिवनी में बार एसोसिएशन के 10 पदाधिकारियों को हड़ताल के आह्वान के बाद 1 महीने के लिए किसी भी कोर्ट में पेश होने से रोक दिया गया था। और भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश पर रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही साथ इस बात पर जोर दिया कि वकीलों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। और कोर्ट ने कहा कि वकीलों को भी कुछ जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। आपको आवंटित कुछ जमीन पसंद नहीं आई और आप हड़ताल पर चले गए। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में शराब से मालामाल सरकार, 14,000 करोड़ में ठेकेदार ने लिए नए ठेके। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की तरफ कदम बढ़ाने और अहाते बंद करने का फैसला लेने वाली बीजेपी सरकार प्रदेश में सबसे ज्यादा कमाई शराब के ठेके से कर रही है। प्रदेश में नई शराब दुकान नहीं खोलने का कड़ा फैसला लेने वाली मोहन सरकार मध्य यानी शराब की बिक्री के लिए हुए लीकर दुकान के ठेके से मालामाल हो गई है और सरकार को नए ठेके से 14,000 करोड़ की कमाई होगी। ये सरकारी खजाने में पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा कमाई होगी। हालांकि सरकार की शराब नीति पर कांग्रेस ने बड़ा सवाल उठाया है। बड़ी खबर, गेहूं की चमक अगर 30% फीकी भी हो गई तो समर्थन मूल्य पर होगी खरीद। गर्मी के मौसम में बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से गेहूं की चमक 30% फीकी हुई या फिर दाना दागी हुआ तो भी किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच पाएंगे। चमक विहीन गेहूं को भी सरकार 24 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर ही खरीदेगी और इस प्रकार के गेहूं का स्टॉक अलग रखा जाएगा और प्राथमिक आधार पर उसका निपटारा करना भी सरकार की जिम्मेदारी होगी। यह पहला मौका नहीं है जब चुनाव से पहले सरकार ने ऐसा कदम उठाया हो। बड़ी खबर, रतलाम के डबल मर्डर हत्याकांड के फरार शेष आरोपी की धरपकड़ पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है और पुलिस ने फरार आरोपी प्रदीप पिता देवीलाल जोशी निवासी नेगदड़ा थाना नामली को गिरफ्तार किया है।
बता दें कि 21-22 मार्च की मध्यरात्रि बांग रोड नेगदला मार्ग पर केशव पिता विष्णुलाल गुर्जर निवासी सेमलिया एवं गजेंद्र पिता पूनम चंद्र डोडिया निवासी अमलेटा थाना नामली की योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई थी। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। कमाल का शेयर है, 1 करार और 16% का जबरदस्त उछाल। बता दें कि शेयर बाजार में कई ऐसे शेयर मौजूद हैं जिनमें से कुछ ने लॉन्ग टर्म में अपने निवेशकों को मालामाल किया, तो कुछ बेहद ही कम समय में निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुए हैं। और बता दें कि एक शेयर है एक्साइड इंडस्ट्रीज का, जो तूफानी तेजी के साथ 16% से ज्यादा उछल गया। और शेयर की रिटर्न की बात करें तो इसने महज 1 साल में ही अपने निवेशकों का पैसा डबल कर दिया। लिथियम बैटरी का कारोबार करने वाली एक्साइड इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 32,060 करोड़ रुपए है। और इस शेयर की कीमत में आए उछाल के पीछे कारणों की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया की ऑटो कंपनी किया कॉरपोरेशन और हुंडई मोटर ने एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी लोकलाइजेशन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है।